बरेली दर्पण में आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। इस वक्त हम मौजूद हैं मस्जिद नौमेला में। यहीं पर ही दरगाह है हज़रत ख्वाजा नासिर मियाँ हुजूर की, जिनका 120वें उर्स का एहतिमाम हो रहा है। आज जो है बहुत सारे प्रोग्राम हुए और किस किस तरह के प्रोग्राम रहेंगे उसी के बारे में जानकारी लूँगा, और ख़ास तौर से हज़रत नासिर मियाँ हुजूर के बारे में भी जानना चाहूँगा। मेरे साथ सज्जादा नशीन है ख्वाजा सुल्तान अहमद नासरी साबरी साहब। अस्सलाम वालेकुम हज़रत, बहुत बहुत खैर मकदम है। वालेकुम सलाम, शुक्रिया बहुत बहुत। जी हज़रत, जैसे 120वें उर्स का एहतिमाम जो है हो रहा है, इब्तिदा हो गई है, किस किस तरह के प्रोग्राम रहे, और आज माशाल्लाह से एक बहुत अच्छा समा मधा, बहुत से हिंदुस्तान के बड़े मारूफ और शायर भी आए यहाँ पर तशरीफ लेकर। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, सब अल्लाह ताला का फजल करम है कि उसने ये मौका अता फरमाया कि सब दोस्तों के साथ मिलकर जश्न नासरी का इनकाद हुआ। शाम कुल शरीफ हुआ। हुज़ूर मखदूम पाक अलाउद्दीन साबित कर लिए रहमतुल्लाह अलैह का बाद तरावी मशायरे का सिलसिला था। माशाल्लाह मेरे बड़े मुहिब और महबूब शुअरा ने शिरकत की। बड़ा पुररौनक मजलिस रही। इंशाअल्लाह ताला ये सिलसिला 120 साल से जारी है। तकरीबन इस वजह 50 साल से तो मेरे ही ज़ेर एहतमाम, इससे पहले मेरे वालिद साहब, उससे पहले उनके वालिद साहब, और मुहिबान रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक इज्तिमा यहाँ नासिर मियाँ रहमतुल्लाह अलैह के बारगाह में होता है, और फयूज़ व बरक़ात मोहम्मदी चिश्ती साबरी नासिरी को लुटता है अल्हम्दुलिल्लाह, और मोहब्बतों का फैज़ आम करता है। हम सूफी हज़रात का मिशन ही दरअसल अल्लाह की मखलूक तक अल्लाह की रहमतों को पहुँचाना और मोहब्बतों को आम करना है। हम तौहीद इलाही के मानने, यानी हम एक ईश्वरवादी लोग हैं। हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह में यकीन रखते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह जो सबसे पहले ऋग्वेद में आया, एकम ब्रह्मम द्वितीयम नास्ति नेना नास्ति की चंगी शक्ल में। उसके बाद तमाम ईश दूतों की शिक्षाओं में इसका जिक्र मिलता है। इसका मतलब ये है कि ब्रह्म एक है, अल्लाह एक है, तो बंदे भी एक हो। हम बंदों में कोई भेदभाव न रहे, कोई ऊंच नीच न रहे, कोई छोटा बड़ा न रहे, कोई सबको सब एक निगाह से देखे, प्यार मोहब्बत की अपनाइयत की नज़र से। कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यहूदी पारसी की बुनियाद पर कोई तफरीक ना हो, कोई भेदभाव ना हो। और जी ये हमारा देश तो बड़े बड़े इंस्टीट्यूटों का और वलियों का देश है। यहाँ तो हमेशा से प्रेम के दीप जलते रहे। जो कुछ धुंधला गए हैं, कोशिश है कि इंशाअल्लाह मिलजुल के उन्हें फिर रोशन करेंगे, और सब एक आत्मा के डोर में सबको बांध लेंगे, और इंशाअल्लाह ताला मिलजुल कर आगे बढ़ेंगे। हज़रत, आज जिस तरह से मुशायरे का एहतिमाम किया गया, शायर हजरात बहुत सारे आए थे यहाँ पर हिंदुस्तान के अलग अलग जगह से, कौन कौन से लोग आए, किस तरह के कलाम पेश किए गए? बिलाल सहारनपुरी जी, हसन काज़मी, और इसके अलावा मुतअद्दिद ख्वाजा सलमान सहारनपुरी, ख्वाजा शायान सहारनपुरी, और इसके अलावा मैं खुद भी शायर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके अलावा और बहुत से अनवर सईद साहब आए थे बहराइच से। होली की वजह से असल में शुअरा किराम और काफ़ी आते, लेकिन होली के रंग की वजह से, और क्योंकि मुल्क में होली कोई ऐसी चीज़ नहीं कि उसकी वजह से सफ़र रोका जाए, लेकिन क्योंकि माहौल इस वक्त मुल्क में ज़रा टेंशन का है, उसकी वजह से लोग घर से निकलते हुए डरते हैं। हमने बाकी प्रोग्राम के बारे में ख्वाजा सलमान नासरी साहब से बात की थी, और उन्होंने क्या कहा, प्रोग्राम किस किस तरह के रहेंगे, आइए वो भी सुनते हैं। मेरे साथ नायब सज्जादा ख्वाजा सलमान नासरी साहब हैं, मैं उनसे बात करूंगा किस किस तरह के प्रोग्राम हुए आज और किस किस तरह के प्रोग्राम रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत खैर मकदम है आपका। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह, आपका भी बहुत बहुत खैर मकदम है। जी आज जी बताएं किस किस तरह का क्या रहा उर्स का पूरा। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, ये हर साल की तरह 120वां सालाना उर्स नासरी मनाया जा रहा है बड़ी तुर्क एहतशाम के साथ, हस्बी रिवायत के साथ। आज दिन में बाद नमाज असर सरकार साबिर साहब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कुल हुआ, और उसके बाद रोज़ा अफ्तार का अहतमाम किया गया, जिसमें दूर दराज से लोग आए, मकामी हजरात भी तशरीफ़ हुए, और उसके बाद दुआ की गई। देश और तमाम
जैसा क्योंकि आज का माहौल था, मैं आपके चैनल के माध्यम से भी तमाम हिंदुस्तान के तमाम अपने अवाम को आपके चैनल के माध्यम से मुबारकबाद पेश करता हूँ होली की और जुमा की भी और रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। उसके बाद इशा के बाद आपने जैसा भी देखा है कि अल्हम्दुलिल्लाह मुशायरा हुआ है और ये नातिया मनक़बतिया मुशायरा होता है। इसमें तमाम दूर दराज से शायर आए हैं, बिलखुसूस सहारनपुर से, क्योंकि हज़रत का ताल्लुक़ भी सहारनपुर से था, तो बिलाल सहारनपुरी जैसे एक अच्छे शायर ऑल इंडिया लेवल के और हसन काज़मी साहब लखनऊ से तशरीफ़ लाए और मकामी शायर भी यहाँ मौजूद रहे और अल्हम्दुलिल्लाह अभी अभी मुशायरा अख्तिताम पर पहुँचा है। कल को इंशाअल्लाह जैसा कि आप देखें साहिब सज्जादा ख्वाजा सुल्तान अहमद साहब नासिर साहब की सरपरस्ती में कुल शरीफ होगा, सुबह को हज़रत का विसाल कुल होगा, ख़त्म ख्वाजगान होगा, शाम को इसी तरह रोज़ा अफ्तार होगा और रात में महफिल सिमा का एहतमाम किया जाएगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम ही लोगों को दावत पेश करता हूँ, वो आएँ ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में और सवाब दारैन हासिल करें। परसों को इंशाअल्लाह फिर इख्तितामिया कुल किया जाएगा उसी तरह हस्बी रिवायत और अफ्तार का एहतमाम किया जाएगा और रात को आपका गुस्ल शरीफ होगा। दरगाह का ये सारा मामलात हमेशा की तरह दरगाह कमेटी के लोग और ख़ास तौर से सूफ़ी वसीम मियां नासिर साहब, कमाल नासिरी साहब, हमारे साबिर भाई, सरवत भाई जो यहाँ के कमेटी के एक मेंबर्स हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह हस्बी रिवायत इसको ख़त्म पहुँचाते हैं और साहिब सज्जादा नशीं साहब की सदारत में उनके हुक्म से सारे काम लाए अमल तक पहुँचते हैं। मैं एक बार फिर आपके चैनल से सब हजरात को उर्स नासरी की मुबारकबाद पेश करता हूँ और आने की और सवाब दारैन हासिल करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में लाएँ और दावत पेश करता हूँ। वस्सलाम। जी, अब तक शायर हजरात हैं, मैं उनसे भी थोड़ी बात करना चाहूँगा। हसन काज़मी साहब हैं जो तशरीफ़ लेकर आए, बिलाल साहब भी हैं जी। जिस तरह का बरेली में जो प्रोग्राम रहा माशाल्लाह से और बहुत तारीफ़ कर रहे हैं इस मुशायरे की, क्या कहेंगे बरेली को लेकर के, यहाँ की मोहब्बत को लेकर के और दरगाह को लेकर के? देखिए कि जहाँ तक शायरी की बात हो, गायकी की बात हो, नाच रंग की बात हो, किसी भी रंग की तसव्वुफ़ की बात हो, प्रेम की बात हो, हर जगह एक मकसद होता है, इनफरादियत होती है उसका बेस वही होता है प्रेम, मोहब्बत, इश्क। तो जहाँ इश्क ये मोहब्बत के लिए दुनिया तो बनाई गई थी। अल्लाह ताला ने सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना महबूब बनाया और उसकी महबूबियत के सिलसिले में और इतनी बड़ी दुनिया बना दी। उनसे पहले तो दुनिया जारी और सारी थी और उनके बाद भी जारी और सारी है, लेकिन उसमें सिर्फ मकसद उनका पैगाम जो गया है वो सिर्फ यही गया कि इंसानियत और मोहब्बत, वो आज भी जारी और सारी है। लोग तरह तरह की सुनामी कई बरसों से चल रही है नफ़रत की इस पूरे हिंदुस्तान में, लेकिन आप देखेंगे कि पानी में लाठी मारने से कहीं पानी अलग होता है। आप देखिए ये नफ़रत हमेशा हार रही है और हारेगी, ख़त्म हो जाएगी दुनिया से नफ़रतें और इंशाअल्लाह फिर मोहब्बत का पैगाम लोगों के दिलों में वलवले मारेगा। नफ़रतें थक जाएंगी लेकिन इश्क हमेशा ज़िंदा और सानी रहेगा। बाकी मोहब्बतें जो है पैगाम पहुंचाते रहें और शायर का एक बहुत ज़्यादा कहते हैं कि बहुत मैसेज होता है आपकी शायरी में और मोहब्बतें बढ़ती रहें। किस तरह से यहाँ पर प्रोग्राम रहा और कैसी मोहब्बतें मिली यहाँ? देखिए ऐसा है, हसन काज़मी साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं, हमारे सीने शायर हैं, ये पूरी दुनिया में मुशायरे पढ़ते हैं। मेरा भी लगातार सफ़र रहता है पूरे साल, मुल्क में भी मुल्क से बाहर भी। हम लोग 1-1 लाख की भीड़ के मुशायरे, जहाँ 1-1 लाख की भीड़ होती है, जिसे मुमरा का मुशायरा है और तमाम मुशायरे हैं, उसमें शिरकत हम लोग करते हैं। लेकिन उस मुशायरों में वो बात आपको नजर नहीं आएगी। यहाँ सुनने वाले, यहाँ लोग सैकड़ों की तादाद में होते हैं लेकिन वो लाखों पर भारी होते हैं। यहाँ से जो मोहब्बत का पैगाम जाता है, जो साहिब आस्ताना है हजरत नासिर मियां रहमतुल्लाह अलैह, और ख़ास तौर से जिनकी सदारत में प्रोग्राम होता है, हमारे सज्जादा नसीन, हमारे सरपरस्त हजरत ख्वाजा सुल्तान अंजुम नासरी साहब, उनकी बरकतों से इस प्रोग्राम की जो रूहानियत है वो अपने आप में एक बेमिसाल है। उसकी
कोई कहीं मिसाल आपको नहीं मिलेगी। मैं आपके चैनल के जरिए ये अपील भी करना चाहता हूँ कि तमाम लोग अगले साल जब ये प्रोग्राम हो उसमें ज्यादा तादाद में तशरीफ लाएं। 10-10 लाख रुपए लोग खर्च करेंगे, उन मुशायरों में इतना मजा नहीं आएगा जितना यहाँ की महफिल के अंदर मजा आएगा। मैं 4 मिसरों पर अपनी बात खत्म करता हूँ कि मखमली आवाज में जब वो मुखातिब हो गया, मखमली आवाज में जब वो मुखातिब हो गया, उसको जिसने सुना वो उसकी जानिब हो गया। एक नजर देखा वो हमने संगे मरमर सा बदन, और उसके बाद हम पर इश्क वाजिब हो गया। और यहाँ से जो पैगाम यहाँ के जो साहिब सज्जादा है, वो जो उनका जो पैगाम है, उनका पैगाम यूं है जो मैंने महसूस किया कि हमारे मुल्क की मिट्टी कुशादा ज़र्फ है, वरना हमारे मुल्क की मिट्टी कुशादा ज़र्फ है, वरना सभी को जज्ब कर लेना कहाँ आसान रखा है, सभी को जज्ब कर लेना कहाँ आसान रखा है। मैं अपने घर के उस कमरे को हिंदुस्तान कहता हूँ, मैं अपने घर के उस कमरे को हिंदुस्तान कहता हूँ जहां गीता के बिल्कुल पास में कुरान रखा है। तो मैं इस शेर पर ही फिर एक बार होली की मुबारकबाद देता हूँ, इस उर्स की भी मुबारकबाद देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हसन सर, 2 शेर तो आपके भी होना चाहिए, मैं समझता हूँ। वैसे तो आपको बहुत बहुत सुनता रहता हूँ, 4 हो तो और अच्छा है। हम तो यही कहेंगे, अभी मैं पिछले हफ्ते पाकिस्तान से होके आया हूँ, मैंने वहाँ यही पैगाम दिया कि मोहब्बतों के तरफदार बन के आए, मोहब्बतों के तरफदार बन के आए हैं, कि हम सभी के लिए प्यार बन के आए हैं, कि हम सभी के लिए प्यार बन के आए हैं, मोहब्बतों के तरफदार बन के आए हैं। गिला किसी से नहीं हमको बेवफाई का, गिला किसी से नहीं हमको बेवफाई का, अजल से हम तो वफादार बन के आए हैं, कि हम सभी के लिए प्यार बन के आए हैं। हम लोग तो अमन का पैगाम पूरी दुनिया में फैलाते हैं। लोग चाहे जितने नफरत की बातें करें, काट मार की बातें करें, मुल्क में, इस मुल्क में, उस मुल्क में, आप देखिए कितना कटाछनी मची पड़ी हुई है। और मैं तकरीबन 89 से, आप समझ लीजिए कि हमारे ख्याल में 22-23 साल हो गए हैं, मैं बराबर हर साल जाता हूँ। और मैं हिंदुस्तान से अल्हम्दुलिल्लाह मैं पंडित आनंद मोहन जोशी, गुलजार देहलवी को साथ लेके गया, विजय तिवारी को लेके गया। इतनी नफरतों के बावजूद ऐसा कुछ नहीं है, ये सब सियासी खेल हैं, यहाँ भी और वहाँ भी, दोनों तरफ के खेल सियासी हैं। वहाँ के लोगों में, वहाँ के मोहब्बत में, वहाँ के माहौल में, वहाँ के आबो हवा में कहीं नफरत नहीं है। दोनों मुल्क ऐसे ही हैं जैसे मैं यहाँ, मुझे महसूस ही नहीं होता। जब मैं लाहौर से गुजरता हूँ तो मुझे लगता है दिल्ली 6 के जामा मस्जिद का एरिया से हम गुजर रहे हैं। वही माहौल, वही खुशबू खानों की, और वही लोग, वही मोहब्बतें मुझे मिलती हैं वहाँ भी। और जब मैं कराची पहुँचता हूँ तो लगता है मैं बम्बई में आ गया हूँ। वैसी खूबसूरती, वैसे ही समंदर, वैसी ही सड़कें, वैसे ही लोग, वही मोहब्बत, वालेहाना मोहब्बत जो होती है, वो मुझे फ़र्क ही नहीं लगता कि मैं यहाँ हूँ या वहाँ। मैं सिर्फ 2 दिन के लिए गया था, लेकिन मैं 11वें दिन यहाँ पर वापस आया, आने ही नहीं दिया। तो मेरा पास भी इधर प्रोग्राम नहीं थे, हाल रमज़ान शुरू हो गए थे सब सारे, तो इस वजह से भी मैं थोड़ा वहाँ रुका रहा, और उसके बाद फिर मैं यहाँ चला। बहुत बहुत शुक्रिया हसन काज़मी सर। के बारे में मैं बता दूं, मैंने आपके साथ काम किया, हमारे सीनियर हैं, चैनल हेड भी थे, हमने बहुत कुछ सीखा है आपसे। बहुत बड़े शायर हैं हिंदुस्तान के, साथ ही साथ बहुत बड़े सहाफ़ी भी हैं आप। और एक मौका मिला, आप बरेली तशरीफ़ लेकर आए, आपसे एक नासिर मियाँ हुजूर की दरगाह पर यहाँ पर उर्स हुआ, उसी वजह से हम यहाँ पर आपसे मिल पाए। तो क्योंकि ये कवरेज जो थी उर्स को लेकर के थी, उसी बीच में मैंने जो है आपसे भी बात की, मोहब्बत का पैगाम आप लोगों ने भी बरेली में दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं आप, जैसा कि हमारे बिलाल सहारनपुरी साहब ने फरमाया, अभी मेरे छोटे भाई हैं और
हिंदुस्तान के सबसे ज़्यादा मकबूल शायरों में उनका शुमार होता है, इनकलाबी शायरों में। जो राहत इंदौरी साहब जो एक खला पैदा कर गए हैं, उनमें चंद लोगों में जो नाम आते हैं उस जगह को पूर्ण करने में, उसमें बिलाल सहारनपुरी साहब का, कि उनकी कमी को महसूस नहीं होने देंगे, उस तरह के अशार। तो इन्होंने फरमाया कि जिस तरह हम लोग लाखों के मजमे में जाते हैं, चाहे वो हिंदुस्तान हो, हिंदुस्तान से बाहर भी, हाँ सिर्फ एक अमेरिका है जहाँ पर 200-250 लोगों में हम लोग समझते हैं यहाँ हज़ारों का मजमा है, लेकिन वहाँ 200-250-500 लोग जमा हो जाना अमेरिका में बहुत बड़ी बात होती है। जैसे कुछ शहर हैं वहाँ, जैसे न्यूयॉर्क है, शिकागो है, सैन फ्रांसिस्को है और डैलास है। तो इन जगहों पे मैंने 500-500 से ज़्यादा की भीड़ वहाँ देखी, बाकी वो 250, 300, 400 लोग हुआ करते हैं। तो हम लोग तो इतने ज़्यादा भीड़ में पड़ने के आदी हैं, और अगर कम भीड़ होती तो जल्दी सोचते हैं यार किसी तरह का 2-4 शेर पढ़ो, काम निकालो, अपने पैसे खड़े करो, उसके बाद निकल लो। लेकिन कुछ जगह ऐसी, जैसे मेरा ताल्लुक़ खानकाही है बिल्कुल, हम लोग खानकाही ज़हनियत के हैं, मैं काकोरी शरीफ से मुरीद हूँ, खानकाही मेरा सिलसिला है। तो जहाँ जहाँ इस तरह की महफ़िलें होती, आज मैं पहली दफ़ा इस खानकाह में मेरी हाज़िरी हुई। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ अपने छोटे भाई बिलाल नूरानी साहब का और साहिब सज्जादा हमारे अंजुम साहब का, कि उन्होंने मुझे ये मौका फ़राहम किया। और जो कैफ़ियत मुझे यहाँ पर एक वस्त का आलम मेरे ऊपर तारी था, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ डूबता चला जा रहा हूँ। मैं अपना होश खोए बैठा हुआ था। मुझे शाम से अब तक मुझे एहसास ही नहीं हो रहा है कि मैं कहाँ आ गया हूँ, कैसे आ गया हूँ, किस तरह आ गया हूँ। ये समझ लीजिए कि कोमा के पोजीशन में। मुझे बहुत अच्छा लगा, हमेशा मैं आता रहूँगा, चाहे यहाँ मुझे बुलाया जाए चाहे ना बुलाया जाए। मोहब्बत है आपकी और उम्मीद करते हैं आप इसी तरह से आते रहेंगे और बरेली में इसी तरह से मोहब्बत का पैगाम देते रहेंगे। उम्मीद करते हैं आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिलहाल हमको इजाज़त दीजिए, आदाब।